हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे क्लास 12th में। 12th की फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़े थे, समविभव पृष्ठ पढ़े थे। तो आज का आपका जो टॉपिक हो क्या है, वैद्युत धारिता है। ठीक है, देखो ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटी सी थ्योरी है तो छोटी सी लेकिन बहुत कामयाब है। कामयाब मतलब कि इसके बाद जितने भी डेरिवेशन आएंगे इसी थ्योरी पर आधारित हैं। ठीक है, और आपसे गुजारिश ये है कि इसके पहले जो पढ़ाया गया था समविभव पृष्ठ उसको आप अवश्य देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद वाला वैद्युत धारिता के बाद वाला जो डेरिवेशन आएगा पृथक गोलीय चालक की धारिता, उसमें आपको समविभव पृष्ठ के बारे में फिर से बताया जाएगा। इसलिए उसको पहले से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में सेव है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वैद्युत धारिता, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर ध्यान से कॉपी पेन लेकर साथ बैठिए, जो कुछ लिखवाया जाए कुछ अच्छे से नोट करते चलिएगा। देखो वैद्युत धारिता होता क्या है, लिखा क्या, बड़ी सिंपल भाषा, किसी चालक में आवेश को धारण करने की जो क्षमता होती है उस चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। फिर से रिपीट करता हूँ बातों को, किसी चालक में आवेश को धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। सपोज दिन मेरे पास क्या है, एक चालक है। क्या है, एक चालक है। ये चालक आवेश को कितना ग्रहण कर सकता है। भाई देखो, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, सही है, तो हम लोग की एक लिमिट होती है खाना खाने की, कितना हम लोग डाइजेस्ट कर पाएँ, कितना हम लोग पचा पाएँ, उतने ही खाना खाते हैं। तो वो हो गई हमारी क्षमता। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि एक तो लिमिट हो गया, ऐसा तो है नहीं कि खाते चले गए, ऐसा तो हो नहीं सकता है, उसकी एक लिमिट होती है। ऐसे ही जो चालक होता है, चालक में आवेश को धारण करने की जो क्षमता होती है वही उस चालक की क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हमारी कैपेसिटी होती है, वो क्षमता होती है खाना खाने की। ऐसे ही जो चालक होता है, चालक में आवेश को धारण करने की जो क्षमता होती है वो चालक की क्या कहलाती है, वैद्युत धारिता। यानी वैद्युत धारिता यानी कि वो जो चालक है कितना आवेश अपने अंदर समाहित कर सकता है, धारण कर सकता है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, वैद्युत धारिता कहलाती है। बात समझ में आ गया। क्या बताया गया, किसी चालक में आवेश को धारण करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, उस चालक की वैद्युत धारिता। कोई भी चालक कितना आवेश ग्रहण कर सकता है उसी की क्षमता को ही क्या बोलते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि माना किसी चालक को दिया गया आवेश Q है। मान लो यहाँ पर एक प्रकार का चालक हो गया। ठीक है, ये क्या है, अपना एक चालक है। इस पर कितना आवेश दे रहे हो, इस पर Q आवेश दिया जा रहा है। कितना आवेश दिया जा रहा है, Q आवेश दिया जा रहा है। जब Q आवेश देंगे तो इसमें जो विभव हो रहा है, विभव में होने वाले वृद्धि V मतलब विभव क्या होता है, विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अगर इस चालक को हम लोग Q आवेश देंगे, इस चालक को क्या देंगे, Q आवेश देंगे, तो इस चालक के विभव में जो वृद्धि होगी V, वो क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होती है। क्या ये बात समझ में आया सबको? इसको मिटा दें। क्या ये बात समझ में आया? क्या लिखा है, माना किसी चालक को कितना आवेश दे रहे हो, Q आवेश देने पर उस चालक में होने वाली वृद्धि जो V होता है, V मतलब विभव में वृद्धि हो रही है ना, तो विभव ये V हो गया। V को क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, यानी ये हो गया अनुक्रमानुपाती हो गया। यहाँ तक बात समझ में आया सबको? Q प्रोपोर्शनल V। ठीक है, जो आवेश Q दे रहे हो होने वाली वृद्धि V के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब यहाँ से होगा क्या, Q जब इस प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो यहाँ पर एक निशान आ जाएगा, इसका नाम क्या होगा, C। क्या होगा, C होगा। अब बचा क्या, इंटू V बचा। ठीक है, C क्या है, C क्या है हमारा, अभी देखते हैं C क्या होता है। ठीक है, C हमारा क्या है, धारिता होती। क्या होती, चालक की धारिता कहलाती है। ठीक है, Q प्रोपोर्शनल V, जहाँ पर प्रोपोर्शनल का निशान है वहाँ पर क्या लग जाएगा, C लग जाएगा। अब हम लोग C निकाल लेते हैं, तो C को निकाल लेंगे तो इधर Q था ही, इधर V गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो कितना प्राप्त हुआ, C बराबर Q/V। यही फॉर्मूला होता है किसका, वैद्युत धारिता का। बात समझ में आया?
देखने में तो छोटा है लेकिन बहुत कामगार ये फॉर्मूला है, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, जो चालक होता है, चालक में आवेश को धारण करने की जो क्षमता होती है वही कहलाती है, इनकी धारिता कहलाती है। अब मान लिया कोई चालक उसमें Q आवेश दिए तो उसके विभव में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो जो आवेश होता किस पर निर्भर कर रहा है, V पर। इसका मतलब ये क्या हुआ, जितना आवेश दोगे उतने विभव में वृद्धि होगी, कम आवेश दोगे तो कम विभव में वृद्धि होगी, ज़्यादा आवेश दोगे तो ज़्यादा वृद्धि होगी। इसलिए यहाँ पर क्या दिखाया गया, देखो इसका मतलब क्या होता है, Q प्रोपोर्शनल V, इसका मतलब होता है निर्भर करना। क्या करना, निर्भर करना। और क्या मतलब होता है, अगर Q का मान बढ़ाओगे तो V का मान बढ़ेगा, Q का मान घटाओगे तो V का मान घटेगा। इसका मतलब ये भी होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है भाई, जितना आवेश दोगे उस चालक में उतनी ज़्यादा विभव में क्या होगी, वृद्धि होगी। बात समझ में आया। तो Q प्रोपोर्शनल V हो गया, प्रोपोर्शनल रहा C आया, C को निकाल लिया तो V गुणम दे रहा है भाग में हो गया। क्लियर बात समझ में आई। अब होता ये है कि यदि Q को मान लें 1 कूलाम और V को मान लें 1 वोल्ट, तो यहाँ पर निकलेगा क्या, C बराबर यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1। बात समझ में आ रहा है। ये कूलाम हो गया और ये क्या हो गया, वोल्ट हो गया। तो C का मान क्या निकलेगा, C का मान निकलेगा 1। कूलाम प्रति वोल्ट क्या होता है, फैरेड होता है। क्या होता है, फैरेड होता है। बात समझ में आया। क्या किया गया, Q का मान यदि हम लोग क्या रख देते हैं, 1 कूलाम रख देते हैं और V का मान 1 कूलाम रख देते हैं, तो कूलाम प्रति वोल्ट को हम लोग फैरेड भी कहते हैं। तो ये C बराबर कितना आया, 1 फैरेड होता है। इन धारिता कितनी होती है, 1 फैरेड। और C को क्या बोलते हैं, चालक की धारिता। क्या बोलते हैं, चालक की धारिता बोलते हैं, ठीक है। अगर इसकी मात्रक की बात करता है तो मात्रक लिख सकते हो। क्या, देखो C बराबर Q को बोलते हैं, Q आवेश होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम हो गया। अपॉन है तो प्रति लगा दिया, V मतलब होता है वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, ठीक है। या इसी को क्या बोलते हैं, फैरेड। क्या बोलते हैं, फैरेड बोलते हैं। फैरेड को किससे डिनोट करते हैं, F से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ गया। ये हो गई चालक की धारिता। बात समझ में आया। अब ऐसा नहीं है कि जो परिभाषा लिखा है आप ऐसे बोल सकते हो। क्या, देखो परिभाषा कैसे कैसे बना सकते हो आप, बना सकते हो किसी चालक को दिया गया आवेश Q तथा उस चालक में होने वाली वृद्धि V, ठीक है, के अनुपात को, ये किसका सिंबल होता है, अनुपात को क्या बोलते हैं, चालक की धारिता बोलते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो। बात समझ में क्या बताया गया, किसी चालक को दिया गया आवेश Q, उस चालक में होने वाली वृद्धि V के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। बात समझ में एक तो ये परिभाषा बन गई। दूसरा, यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए और उसका विभव 1 वोल्ट हो जाए तो धारिता कितनी हो जाएगी, 1 फैरेड हो जाएगी। ऐसे भी आप बोल सकते हो। और पहली परिभाषा बोल ही सकते हो कि चालक में आवेश को धारण करने की क्षमता को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। बात समझ में आया। C प्रोपोर्शनल V हो गया, प्रोपोर्शनल घटाया, यहाँ पर C लगाया, C निकाल लिया तो V को यहाँ भेज दिया गया, ठीक है। बात समझ में आया। तो अब आपसे मैं पूछता हूँ कि वैद्युत धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, तो बहुत सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V होता है, ठीक है। मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति वोल्ट बोलो या क्या बोलो, फैरेड बोलो, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट होता है। नोट पॉइंट में बोल दे रहा हूँ, सुन लो। यहाँ पर चालक की धारिता कभी शून्य नहीं हो सकती, चाहे वो चालक अनावेशित ही क्यों ना हो। बात क्या बताया गया, यहाँ पर चालक की धारिता कभी शून्य नहीं हो सकती है, भले ही वो जो चालक हो वो अनावेशित क्यों ना हो, यानी उस पर किसी प्रकार का चार्ज ना हो, तब भी उस धारिता वहाँ पर शून्य नहीं होगी। और जो धारिता होती है वो उस चालक के ताप पर निर्भर नहीं करती। ये पॉइंट होता है, कभी कभी 1 नंबर में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, कहीं पर समस्या नहीं आई होंगी।
तो अब इसके आगे लेक्चर लेकर आएंगे जहाँ पर डेरिवेशन स्टार्ट होता है। तो आपसे गुजारिश ये है, इससे पहले समविभव पृष्ठ और उससे पहले जो बताया गया वो सभी पढ़ लीजिए, ताकि कल वाला जो डेरिवेशन है आपके अच्छे समझ में आ जाए।